हेलो फ्रेंड, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे चैनल शिवा में क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें, जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फंक्शन। और फंक्शन के बारे में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है जिनको आप समझेंगे। जो होता है हमारे पास पहला आता है सेट, और सेट का मतलब आप समझते हैं। सेट का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास जो नंबर दी गई हैं नेचुरल नंबर और लेस दैन और इक्वल 6, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सबसेट। क्या आता है हमारे पास? सबसेट। और सबसेट का मतलब क्या होता है? मतलब जब इसके पूरे एलिमेंट को कंटेन करके लिखते हैं उसी को हम लोग सबसेट कहते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारे होंगे इसमें तो। और सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास? 2 का पावर यानी मतलब ये बहुत ज़्यादा सबसेट बनेंगे, इसको आप निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हमारे पास सेट हो गया। दूसरा क्या हो गया हमारे पास? सबसेट हो गया। और तीसरा जो आता है हमारे पास वो आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास दो सेट दिए गए, सेट ए और बी, सेट ए और बी दिया, और 1 2 3 4 5 6 हमारे पास दो सेट दिए गए, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ लिखना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। मतलब सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे इसमें हम लिखेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब कितना होता है हमारे पास? ये 1, 4 1, 5 1, 6। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 2, 4 2, 5 2, 6। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 3, 4 3, 5 3, 6। तो कहने का मतलब ये होता है सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट को सेट बी के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिखना, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमारे पास रिलेशन आता है। क्या आता है हमारे पास? रिलेशन आता है। और ये रिलेशन क्या होता है? हम ये रिलेशन अपने से डेवलप करते हैं। किसी भी चीज़ में रिलेशन हम अपने से डेवलप करते हैं। जैसे हमारे पास सेट ये दिया है, जिसमें हम अपने से एक कोई कंडीशन लेकर रिलेशन, जैसे मान लीजिए हमारे पास ए रिलेटेड टू बी है ना, ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो हम इसमें एक रिलेशन अपने से डेवलप करते हैं। आप देखेंगे जैसे मान लीजिए हम इसमें रिलेशन को डेवलप कर रहे हैं आर टू ए में, मतलब रिलेशन डेवलप करना है सेट ए में। तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 2। क्या होगा? ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी बराबर। इसमें हमें रिलेशन सेट ए में डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो लिखने का तरीका होगा हमारे पास, मतलब a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है जैसे हमारे पास 3, 1 3 में जाएगा 2, 4, 2 5, 3 6, 4। तो जो इसमें रिलेशन बनेगा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रिलेटेड टू 1, 4 रिलेटेड टू 2, 5 रिलेटेड टू 3, 6 रिलेटेड टू 4। तो कहने का मतलब ये अपने से डेवलप किए हैं। और ए और बी में इस प्रकार का रिलेशन आप देख रहे हैं ऑर्डर पेयर में। ए माइनस बी बराबर कितना है? 2 है। ए माइनस बी बराबर 2, 3, 1 4, 2, 5, 6, 4। कोई दिक्कत?
ये रही बात हमारे पास रिलेशन की बात। क्या है? रिलेशन। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग फंक्शन। तो आप इसे नोट करेंगे। क्या पढ़ेंगे? फंक्शन। तो चलिए लिखिए फंक्शन। फंक्शन इज ए रूल, मैनर, correspondence function is a rule, manner, correspondence defined as a set A to set B, defined as a set A to set B. Function is a rule, manner, corresponding defined as a set A to set B, set A to set B, such that set A has a unique element of set B, such that set A has a unique element of set B, that is called a function. कहने का मतलब हमारा ये है कि जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज ए रूल, मतलब एक प्रकार का रूल होता है, एक प्रकार का नियम होता है, या मैनर होता है, तरीका होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और इस प्रकार डिफाइंड होता है सेट ए और बी में कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक में होना चाहिए। इसमें होना चाहिए, यूनिक में होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है? अब इसको समझने के लिए हम लोग कुछ मैपिंग लेंगे। क्या लेंगे? हम लोग कुछ मैपिंग लेंगे। चलिए देखिए आप, जैसे हमारे पास ये दिया है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर 1 2 3, इधर 4 5 6, और दूसरा हमारे पास ये मैपिंग दिया है 1 2 3 4 5 6, और तीसरी मैपिंग हमारे पास ये दी गई है 1 2 3 4 5 6, और चौथी मैपिंग हमारे पास ये दी गई है 1 2 3 4 5 6। आप देखें अब इसमें आप देखेंगे इसका उल्टा बनाना। जब इसका उल्टा बनाएंगे आप इसको ये बताना ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं। हमें ये बताना ये कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो जो इसकी बेसिक डिफिनीशन होती है उस पर आप ध्यान देंगे। सेट ए है जो यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ क्या होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट, एसोसिएटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसोसिएटेड। मतलब कहने का मतलब जो आपको ध्यान देने का मतलब ये होता है कि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बिजी होना चाहिए। अगर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट बिजी नहीं है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जो पहली कंडीशन होती है, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए। एसोसिएटेड का मतलब क्या होता है? एसोसिएटेड का मतलब ये होता है कि बिजी होना चाहिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे फर्स्ट में देख लें, ये तो फंक्शन होने, क्योंकि सेट ए यहाँ पर तो बिजी नहीं है, तो यहाँ पर फंक्शन होने की कोई कंडीशन दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही।
कोई दिक्कत, ये तो फंक्शन नहीं होगा। आप यहाँ पर भी आप देखेंगे, जब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या ये फंक्शन है? तो थोड़ा सा इस मैपिंग को इस पर प्रकार बनाएंगे, इस मैपिंग को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, इसको यहाँ से करेंगे और इसको, इससे समझने में थोड़ा आसानी हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिजी है, अब ये फंक्शन होगा कि नहीं, ये तो पहली कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसको आप देखेंगे ये फंक्शन होगा कि नहीं होगा। अब इसमें आप देखेंगे ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बिजी नहीं पे, तो फंक्शन नहीं होगा। ये एकदम क्लियर फंक्शन, एकदम क्लियर फंक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ जुड़ा हुआ है और यूनिक इमेज भी बन रहा है, ये तो एकदम 100% फंक्शन है। तो फंक्शन को हम लोग समझने के लिए, फंक्शन को हम लोग समझने के लिए इसको दैनिक जीवन से जोड़ते हैं, अपने लाइफ से जोड़ते हैं। और जब लाइफ से जोड़ते हैं तो हम इसे ये समझते हैं, क्या समझते हैं? इसको हम लोग सन समझते हैं और इसको हम लोग फादर समझते हैं। क्या समझते हैं? फादर समझते हैं। तो आप देखिए, जिसको हम दैनिक जीवन से आप देखेंगे यहाँ पर एक पुत्र एक पिता, सही है, एक पुत्र और एक पिता। यहाँ पर पुत्र है लेकिन पिता का पता नहीं। यहाँ पर तो मान लीजिए ठीक है, ऐसे भी कुछ पिता होते हैं जिनके पास पुत्रियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर पुत्र जी हैं लेकिन पिताजी का ये ऐसा संभव नहीं होता है। अब सेकंड कंडीशन आप देखेंगे, जब इसको आप जोड़ेंगे, दो पुत्र एक पिता, तो दिक्कत, एक पुत्र एक पिता। और आप देखें ऐसे भी कुछ पिता होते हैं जिनके पास पुत्रियाँ होती हैं, है ना, मतलब ये फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन है। अब इसमें कंडीशन आप देखेंगे, ये हो गया हमारे पास सन और ये क्या हो गया हमारे पास फादर हो गया। तो आप देखें एक सन और दो फादर, हमारे पास पुत्र एक है और पिता दो हैं, ये संभव नहीं है। आप दैनिक जीवन से इसको जोड़कर देख सकते हैं, मतलब ये फंक्शन नहीं, ये तो आप फंक्शन। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो आपकी बेसिक डिफिनीशन है उस पर ध्यान देंगे। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ यूनिक इमेज होना चाहिए, और जो दूसरी कंडीशन होती है सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ बिजी में होना चाहिए। अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट अगर खाली है, सेट ए का कोई भी अगर एलिमेंट खाली है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ये बेसिक डिफिनीशन होती है। फिर उसके बाद आप चेक कर लेंगे कैसे फंक्शन होता है, कैसे फंक्शन। ये आपके पास कुछ छोटी मोटी मैपिंग से जिसको देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब फंक्शन एक रूल है, मैनर है, करस्पॉन्डिंग डिफाइंड एज सेट ए टू सेट बी सच दैट सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। इसी को अगर हम मैथमेटिकल रूप से लिखना चाहते हैं, इसी को हम अगर मैथमेटिकल लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार लिखेंगे, या डिफाइंड है, मतलब ये फंक्शन जो डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी। इसी में एक को हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को डोमेन बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, आज हम आपको सिर्फ फंक्शन पढ़ा रहे हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑन्टो और इंटो कैसे चीज चेक करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज जन्माष्टमी है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।